अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो रेपिटेशन स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करना है कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्या है, कल हमने जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था। रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की एक टाइप है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है ऐसा स्ट्रक्चर हम कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को हम बार बार क्या करते हैं, चला सकते हैं। इस चीज को जो है हम रेपिटेशन कहते हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लाइक स्टेटमेंट और जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उनको क्या करना, बार बार एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो इस ये हमारे पास क्या होता है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो हम इसको जो है रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो हम इसको कहते हैं वो हम लूप्स को कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो लूप आ जाती हैं, जिसके अंदर जो है हमारे पास लूप्स आ जाती हैं। लाइक फॉर लूप आती है, वाइल लूप आती है, डू वाइल लूप आ जाती है। ठीक है, ये तीनों हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स के अंदर हम जो लूप्स का इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास क्या होता है, एक रेपिटेशन स्ट्रक्चर होता है कि किसी स्टेटमेंट को या किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को क्या करना, बार बार एग्जीक्यूट करवाना या उनका एग्जीक्यूट होना, ये हमारे पास क्या होता है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर का जो है वो क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस के अंदर, या हम ये बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर जिस टाइम हम प्रोग्राम्स को जो है बनाते हैं, तो प्रोग्राम्स बनाते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी काम को, ठीक है, या किसी भी स्टेटमेंट को या किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम क्या करवाते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो रेपिटेशन स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हुआ, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन तब तक करेगा या तब तक चलाता रहेगा जब तक कि हमारे पास जो कंडीशन है वो कोई ट्रू या फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको भी जो है डायग्राम के साथ जो है मजीद देख लेते हैं कि हम जो है वो इसको किस तरीके से जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है, इसकी एक डायग्राम है जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे क्या किया है, कोई कंडीशन जो है यहाँ पे क्या की है, अप्लाई की है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो फ्लो होगा वो क्या होता है, चलता जाएगा, यानी कि जो लूप है वो क्या होती जाएगी, बार बार जो है वो रिपीट होती जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कंट्रोल होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जिट पॉइंट पर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर का प्रोग्राम के अंदर जो है हम क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसके अंदर होगा क्या, लेट्स सपोज आपकी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो फ्लो होगा, ये कर्सर होगा, वो क्या कहाँ पे जाएगा, वापस से कंडीशन पे जाएगा। अगर कंडीशन फिर से ट्रू हो गई है तो फिर से क्या हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर जो आपका फ्लो है वो क्या कहाँ चला जाएगा, कंडीशन पे चला जाएगा। अगर कंडीशन फिर ट्रू है तो क्या होगा, वो अगेन जो है वो स्टेटमेंट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब ये जो प्रोसेस है बारी बारी, ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए। जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी, ये बॉडी ऑफ लूप जो है वो क्या होती जाएगी, एग्जीक्यूट होती जाएगी। जैसे ही आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, आपका जो कर्सर होगा वो क्या हो जाएगा, बॉडी ऑफ लूप से बाहर आ जाएगा, और आपका जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी या प्रोग्राम टर्मिनेट जहाँ पे जो भी हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वहां पर मूव कर जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्राम तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक हमारी लूप जो है वो क्या होती जाएंगी, ट्रू होती जाएंगी, या लूप हमारे पास चलती जाएंगी। जब तक हमारे पास लूप ट्रू होती जाएंगी, बॉडी ऑफ लूप क्या होती जाएगी, एग्जीक्यूट होती जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कर्सर क्या होगा, बॉडी ऑफ लूप से बाहर आ जाएगा, उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो क्या कर देगा, उनको जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब जो है हम देख लेते हैं इसको पॉइंट्स के बाय पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है, अब वो पॉइंट नंबर 1 पे हमारे पास क्या कह रहा है कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको जो है हम क्या कहते हैं, लूप भी बोलते हैं, और इसको जो है हम आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आइट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज में बारी बारी क्या होता जाना, ऐड होता जाना, उसको जो है हम क्या कहते हैं, आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास
थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर हमारे पास फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप जो है हमारे पास क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है हमारे पास किसका हिस्सा है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर का जो है वो हिस्सा है। यहाँ पे कह सकते हैं क्या है, हमारे पास रेपिटेशन लूप है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लूप्स जो है हमारे पास आ गई हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करें फॉर लूप की, व्हाइल लूप की, डू व्हाइल लूप की, ये तीनों लूप्स जो क्या करती हैं, अपनी अलग अलग काम जो है अपने अलग अलग फंक्शनैलिटी को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो है वो कॉमन होती है कि मतलब एक कंडीशन है ना, लेट्स सपोज आपने करवानी है, ठीक है, एक ही कंडीशन को आप इन तीनों लूप्स के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब इनमें फर्क किस चीज का है, इन तीनों लूप्स में फर्क जो है वो क्या है, इनके सिंटैक्स का है। ठीक है, कि तीनों का जो सिंटैक्स है वो क्या है, अलग अलग है, बस फर्क इनमें यही है। बाकी जो भी काम है वो तीनों तीनों क्या करती हैं, सेम ही करवाती हैं। ठीक है, कंडीशन भी वहां पे होती हैं, एग्जीक्यूशन भी होती है। ठीक है, बाकी डू वाइल में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वाइल और डू वाइल में, वो भी जब हम इसको स्टडी करेंगे वन बाय वन तो आपको जो है वो पता चल जाएगा। बट यहाँ पे याद रखिएगा कि लूप्स का काम, तीनों लूप्स का काम क्या होता है, सेम ही होता है। आप एक कंडीशन जो है, आप हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी एक कंडीशन जो है जिस टाइम हम तीनों को पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि फॉर लूप में हम स्टेटमेंट को किस तरह से एग्जीक्यूट करवाते हैं, वाइल में किस तरह से करवाते हैं, और डू वाइल के अंदर जो है वो किस तरह से करवाते हैं। ठीक है तो ये हमारे पास क्या था, रेपिटेशन स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर देखा कि हमने कि प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से बार बार जो है वो रिपीट होती हैं और एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।